शास्त्र कह रहा है, ये बात झूठी नहीं हो सकती। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। राग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है और त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। राग क्या और त्याग क्या? राग कहते हैं आसक्ति को, मोह को। नोट कर लेना, तुम जब जब दुखी होगे, तुम जब जब परेशान होगे, तुम्हारा मोह ही तुमको दुखी करेगा। ये राग ही हमको दुखी करता है। इसको कहते हैं आसक्ति। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत आसक्ति हो गई दुनियादारी से, बड़ा फंस गए महाराज, बहुत आसक्ति हो गई। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, भैया चिंता मत करो, आसक्ति हो गई है ना तो कोई बात नहीं, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। भगवान का भजन तो करो थोड़ा। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। अगर आ सकती है तो जा भी तो सकती है। राग ही दुख का कारण है। और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग में ही जीवन की परम शांति है। बार बार हमारे सदग्रंथ यही कह रहे हैं कि संसार को लक्ष्य मत मानो, संसार केवल एक साधन है। अच्छा जीवन, अच्छे कर्म, संसार में आए हो तो मानव शरीर का सदुपयोग करो, पर यह लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। ये लक्ष्य होता अगर जगत, तो तुम इसको पाकर यहीं बैठ जाते। फिर तो आपने सुना होगा ना, एक वो राजा के दरबार में कोई सुबह सुबह फकीर आ गया और आकर कहता है, बाहर नौकरों से ना झगड़ा करने लगा, नौकरों को आकर कहता है कि दरवाजा खोलो। तो नौकर बोले कि ये राजा का महल है, ये तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं खुलता, कहीं और जाओ। तो कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे भाई क्यों खोलें दरवाजा, क्या काम है? तो वो संत, वो महात्मा कहता है कि तुम द्वार खोलो, मुझे इस धर्मशाला में कुछ दिन ठहरना है। तो कहा कि महाराज अपने दिमाग का इलाज करो, ये धर्मशाला लगती है आपको? आपको पता नहीं इतने बड़े हमारे राजा का महल है ये? लेकिन महात्मा न माने, महात्मा अड़ गया कि नहीं, मैं इस धर्मशाला में रुकूंगा, ये धर्मशाला है, खोलो इसको। विवाद होने लगा, जोर जोर से आवाज आने लगी। तो राजा अंदर बैठा था दरबार में। राजा ने जब सुना तो कहा कि देखो ये क्या होता है, दरवाजे पर कौन आया है, ये किस बात का शोर है? तो नौकरों ने आकर बताया कि महाराज ये कोई पागल लगता है, और भेष देखने में तो कोई महात्मा लगता है, लेकिन दिमाग इसका ठीक नहीं है। कहता है कि इस धर्मशाला में ठहरना है। अब आप बताइए महाराज, ऐसे पागल का क्या इलाज करें? राजा ने कहा उसको लेकर आओ अंदर। अंदर लाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो महात्मा जी, ये ठहरने की बात अगर है तो कोई इसमें रोक टोक नहीं है। हाँ, आप ठहरिए, मैं अभी आपकी उचित व्यवस्था करता हूं। आपको सुंदर हम कमरा दे देते हैं, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, जो खाना है पीना है आप रहिए, आपका ही महल समझिए, कोई रुकने में दिक्कत नहीं, जब तक चाहो रहो। लेकिन कृपा करके महाराज इस महल को धर्मशाला मत बोलो, ये मेरा महल है। राजा ने बड़े आदर से कहा कि आपको ठहरना है तो ठहरिए, लेकिन धर्मशाला मत कहिए। तो उस महात्मा ने कहा कि राजा यही तो दिक्कत है कि तेरा महल हो तो मैं क्यों ठहरूं? मैं तो इसलिए ठहरने आया हूं क्योंकि मेरी नजर में यह धर्मशाला है। अरे महाराज लेकिन आप इसको धर्मशाला क्यों कहते हैं, ये तो बताएं।
ध्यान से सुनिएगा। उस संत ने कहा कि राजा, मैं आज से ना कुछ साल पहले आया था यहां, तू देख मैं कितना वृद्ध हो गया, बहुत वयोवृद्ध शरीर था उस महात्मा का। कहा कि मैं कुछ साल पहले जब आया था ना, तो इसी गद्दी पर, इसी सिंहासन पर तू नहीं कोई और बैठा हुआ था। तो राजा ने हंसकर कहा कि हां महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं अभी राजा बना हूं, अभी कुछ साल पहले ना मेरे पिताजी यहां के राजा थे, तो आपने जरूर उनको देखा होगा। महात्मा ने कहा कि राजा, इतना ही नहीं, मैं उससे भी जब कुछ साल पहले आया था ना, तो कोई एक और तीसरा आदमी बैठा था। बोले हां, क्योंकि मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी यहां के राजा थे, तो आप उनसे मिले होंगे। अरे भैया, लेकिन राजा, मैं तो और भी कुछ साल पहले जब आया था तो एक और चौथा व्यक्ति यहां बैठा था। बोले बिल्कुल आपने ठीक कहा महाराज, वो मेरे परदादा थे, पहले वो राजा थे, आप उनसे मिले होंगे। तो संत ने हंसकर कहा, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब परदादा यहां नहीं टिका, दादा नहीं टिका, तेरा पिता नहीं टिका, तो तू कितने दिन टिकेगा? अब ये बता, धर्मशाला नहीं तो और क्या है भैया ये? जब वे सब छोड़ छोड़ के निकल गए तो तू कितने दिन रहने वाला है? इसको धर्मशाला नहीं कहें तो क्या कहें? हमने उसको अपनी जागीर मान लिया है भैया, पर कोई भी सिर पर रख के लेके नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, कभी कभी मुझे कथा में कहना पड़ता है, अगर आप शांति से घर में अपने परिवार में रहना चाहो तो एक बात याद रखना, और कुछ नहीं, हाँ, एक किराया मालिक को चुकाते रहना। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि मकान एक दिन खाली करना पड़ेगा? मानते हो या नहीं? हाँ, कि हमेशा के लिए लेके बैठे रहोगे, कभी तो खाली करना पड़ेगा। तो एक किराया मालिक को चुकाते रहो। कौन सा किराया? अगर सुख शांति से रहना है तो एक किराया मालिक को देते रहो बस। कौन सा? बोले कोई घर आए आपके, और घर आकर अगर कोई कभी पूछ ले कि भैया घर का मालिक कौन है, तो उसको तुरंत अपने घर के मंदिर में ले जाना और दिखा देना, घर के मालिक ये बैठे हुए हैं। एक बार कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अगर कोई कभी आ जाए, रिश्तेदार, नातेदार, कोई आपका परिचय का व्यक्ति, और आकर पूछ ले भैया मालिक कहां है घर का, लोग तो सीना तान के कहते हैं अरे हम हैं घर के मालिक। नहीं नहीं भैया, ले जाओ मंदिर में दिखाओ, ले जाकर कि मालिक ये बैठे हैं, हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जब तक अपना माने बैठे हो, नुकसान भी होगा तो तुम्हारा, फायदा भी होगा तो तुम्हारा, फायदा होगा तो हंसोगे, नुकसान होगा तो रोओगे। पर यदि मालिक बांके बिहारी को बना दोगे तो फिर फायदा भी उनका, नुकसान भी उनका, तुम आनंद में रहोगे हमेशा। मालिक उनको बनाकर सारा हिसाब उनको दे दिया करो कि प्रभु ये जो आया है ये भी तुम्हारा है, और ये जो गया है ये भी तुम्हारा है। उनको दिखा दो, तभी आनंद में रह पाओगे। ये भागवत का सूत्र है। लेकिन क्या करें, जिसने जीवन दिया उस मालिक को तो हम मानने को ही तैयार नहीं। हाँ? कभी कभी कहना पड़ता है, प्यारे तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूं, तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूं, क्षमा करना प्यारे, मैं तेरी महफिल में आना भूल जाता हूं। तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूं, क्षमा करना, तेरी महफिल में आना भूल जाता हूं। हमको जो भी मिल रहा है बंधुओं, उसकी ही तो कृपा है। उसकी कृपा न हो तो एक पल भी तुम संसार में रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। भगवान की कृपा से ही हम लोग
जीवन जी रहे हैं तो उस मालिक को स्वीकार करो। हाँ, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूं, क्षमा करना, तेरी महफिल में आना भूल जाता हूं, और शिकायत रोज करता हूं कि तू मिलता नहीं मुझको, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूं प्यारे। शिकायत हम भगवान से करते हैं कि तुम मिलते नहीं, तुम मिलते नहीं, पर हम ये नहीं देखते कि हमने अपने जीवन को वैसा बनाया या नहीं। हम अपने जीवन को भी तो वैसा बनाएं, और शिकायत उनसे करते हैं कि तुम मिलते नहीं, तुम टाइम देते नहीं। हम भी तो अपने जीवन को वैसा बनाएं।